आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। और एक छोटा सा बच्चा बोला अपने बाप से कि पिताजी लग तो रहा है कि राजा नंगा है। वो बोला चुप रह, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा, समझ गया कि तू नकली है। बोला चुप रहे, अभी नहीं दिखते, बड़ा होकर दिखने लगेंगे देवताओं के वास्ते। आप लोगों की हालत भी ऐसी है, आपके बच्चे पूछने तो कहने चुप रहे, अभी छोटा है, बड़ा होगा तो दिखने लगेगा। हमने कहीं बड़े होकर भी नहीं दिखेंगे। सच पूछो, आज जो तुम पढ़ते हो वो दूसरों के शब्द हैं, उनकी अनुभूतियां थी। हमारी जिनवाणी जो है वो हमारे महापुरुषों की अनुभूतियां थी, फीलिंग्स थी, वो लिख गए, लेकिन हम लोग सिर्फ लख भी नहीं पा रहे, उन्हें पढ़ पढ़ के रख देते हैं और अहंकार और आ जाता है। बोले तुमने एक शास्त्र नहीं पढ़ा, हमने इतने शास्त्र पढ़ा। मैं कहती हूँ ये पांचों इंद्रियां हमारे अनुसार चलने लगे। बस धर्म और अधर्म का इतना ही मतलब है। धर्मात्मा और पापात्मा, संसारी और मुक्त जीव का इतना ही अंतर है, जिसकी इंद्रियां अपने अनुसार चलने लगे। इंद्रियां सेवक हो जाए, समझना तुम संयमी हो गए, और तुम इंद्रियों के सेवक हो जाओ, समझना तुम संसारी हो गए। क्योंकि आज तुम जो देखना चाहते हो वो दुनिया वैसी हो जाती है। पहले किसी का नाड़ा निकला रहे तो कितनी शर्म की बात थी, उससे शर्म आती थी। आजकल कपड़ों में देखो कितनी जगह से नाड़े निकले रहे। पहले कोई ओछे पौने कपड़े बनियान में हो तो कोई बाहर नहीं निकलते थे, चाहे शॉल ओढ़ ले, चाहे कुछ भी डाल ले, धोती ओढ़ ले चाहे। आजकल देखो कैसे कपड़े, क्योंकि पश्चिम की मिशन है कि इनका आध्यात्म खो दें, सामाजिकता खो दें, इनकी नैतिकता खो दें, और वो खो दी। वो अपने मिशन में सफल हो गए। हम बच्चों को पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फ्री। पहले पढ़ाते थे कहाँ से कमाओ, खा से खाओ, गा से गीत गाओ और घा से घर बनाओ। आजकल लक्ष्य उल्टा हो गया, कहाँ से कर्जा लो, खा से खा जाओ, गा से गायब हो जाओ, और घा से कोई मांगने आए तो घुर्राओ।
सोचो हमारे लक्ष्य कितने बदल गए हैं। हमारे यहाँ कोई आता था तो हम खुश होते थे। आजकल सच बताना, मुंह से तो बोलते आप आए तो चांद निकला, अंदर में ज्वालामुखी निकल रही होती है। बोले आपको देख के भाग्य खुल गए, और वो 2 कदम जाते कहने कहां से सुबह सुबह ही मिल गया। क्योंकि आदमी का दिल कचरा घर हो गया है। हम रोज गंधोदक लगाते हैं, एक दिन भी गंधोदक कुछ नहीं आता है। कोई जीवन में सुगंध नहीं है, कोई जीवन में संगीत नहीं है। ऐसा मायूस आदमी जी रहा है जैसे जीते जी मर गया हो। ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग। रात में अलसाए अलसाए से जी रहे हैं, क्योंकि विज्ञान ने हमारी 3 चीजें छीन ली। सम्यक आहार, सम्यक निद्रा और सम्यक व्यायाम। आज मैं गारंटी से कहती हूँ कोई हमारे पाप कर्म का उदय नहीं है। आज पुनः महिलाएं वही घर के काम करने लगे, और हमारे जेवर, जो महिलाएं जेवर पहनती थी, हंसली, पैर में तोड़ी उड़ी, ये सब हमारे सर्वाइकल हो चाहे बीपी हो, सब में आज कंट्रोल कर देगा। उससे ज्यादा दवाई खा के पूरे घर को नरक बना दिया। आज घर में कुत्ता पाल लेते हैं, गाय नहीं पाली जाती है। पहले घर पे आदमी बैठाते थे कि कोई कुत्ता नहीं आ जाए, आजकल घर पे कुत्ता बैठाते कि कोई आदमी नहीं आ जाए। पहले घर पे लौटते थे तो किलकारियां गूंजती थी, चाचा आ गए, ताऊ आ गए, पिताजी आ गए, माने मामा आ गए, फूफा आ गए, बहुत सारे पूरे परिवार मिल के रहते थे। आजकल घर लौटो तो सिर्फ 2 प्राणी दिखते हैं, एक कुत्ता और एक पत्नी। सोचो ये सब बातें माँ तो सुनने की नहीं है। हमारे जीवन शैली में हमें एकाकी होना था। एकाकी एकत लिए सब ये आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। हमें एकाकी होना था, वेद विज्ञान करना था, लेकिन किससे? ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा, जो सबको अपना मान ले मानस वही खरा। ऐसे भाव बनाने थे। हमने दीवारें खड़ी कर दी, हमने मंदिरों में भी दीवारें खड़ी कर दी। हमने सच पूछो क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। ये वेदी हमारी, ये भगवान हमारे, ये मूर्ति हमारी, ये छत्र हमारा। हमने कही तुम्हारा होता तो तुम यहाँ होते क्या? तुम्हारा होता तो तुम सिद्ध शिला में होते। जीवन में आनंद बांटना सीखो। जरा सी बात पर तकरार हो जाती, हमारा तुमसे बोलना चालना बंद है। अरे काहे का बोल चाल? दुनिया को इतना प्यार दो, सबको इतना प्यार दो कि अगले जन्म में किसी मोड़ पर जाओ तो प्यार की बरसात हो जाए तुम्हारे। लेकिन वो दिल से होना चाहिए। अपने दिल को कुआं बनाना, हौद नहीं बनाना। क्योंकि कुआं का अपना पानी होता है। वो कहता है ले लो, जितना ले सको ले लो, सुबह फिर भर जाऊंगा। कुआं और हौद की बनाने की कीमिया भी अलग होती है। कुआं में से पत्थर निकाला जाता है तो झरे निकल आती हैं, और हौद में पत्थर ला के जोड़ना पड़ता है। फिर पत्थर के बाद भी पानी नहीं आता है, पानी डालना पड़ता है, और डाल के जितना निकालो हौद तुरंत जवाब देती है कि इतना कम हो गया, इतना कम हो गया। आपके दिल हौद हो गए हैं, कुआं होने चाहिए थी। क्योंकि जिसको भी कुछ देते हो, हमने इतना दिया था, इनने हमें उतना नहीं दिया, हमने इनका इतना किया, इनने हमारा कुछ नहीं किया। पति पत्नी में कलह मचा हुआ, हमने इतना किया, इनने कुछ नहीं किया, हमने इतना दिया, इन्होंने कुछ नहीं दिया। हमने कही 2 भिखारी होंगे तो लड़ाई होगी, 2 पुजारी होंगे तो प्रेम होगा। क्योंकि पुजारी कहते हैं, पुजारी का भाव लेने पर नहीं है। पुजारी कहता है तुमने अवसर दिया, धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अभी भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लग। भगवान तुम्हारी मुद्रा देख के मैं धन्य हो गया
क्यों? इसलिए धन्य नहीं हो गया। मंदिर में आ तो जय हो भगवान तुम्हारी जय हो जय हो। हमने की काय की जय, उनकी तो हो गई, अपनी जय की तैयारी करो। और बोलते हैं भगवान आखिरी दिन तक दर्शन देते रहिए। हमने कहा इतने दिन दर्शन दे के कुछ नहीं हुआ, आखिरी दिन क्या कर लोगे? जब कोई मर जाता है बोले एक बार मुंह दिखा दो। हमने कहा 60 साल से देख रहे थे, 70 साल से तब का काम कर लिया। अभी उठ भी गया तो यही बोलेगा दुकान पे कौन गया? बेटा तू ठीक है, इसके अलावा क्या बोलेगा? जब भी कोई मर जाता है बोले एक बार मुंह दिखा दो। हमने कहा वही मुंह है, क्या इसी मुंह को लेकर तू जाएगा जो दिखाने के काबिल नहीं है? तो अपने जीवन को हौद हो गया जीवन, आज से कुआं बना दो। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। आप लोग सब मायूस मत रहो। अरे जिंदगी, जो जिंदगी हमें और आपको मिली है, वो जिंदगी के लिए कितने लोग मोहताज हैं। लेकिन ये जिंदगी ऐसी नहीं जीना जैसे अपन जी रहे हैं। आदमी जिंदगी भर कमाता है, कमाते कमाते छोड़ के मर जाता है। और सब कुछ लोग कहते बुढ़ापे में हम धर्म कर लेंगे। हमने कहा बुढ़ापे में धर्म कर लोगे? इतना बड़ा अपमान धर्म का तो मत करो। कम से कम बुढ़े लोग देखो, जवानी और बुढ़ापा में आप पहले तो बच्चा पैदा होता था, फिर बड़ा होता था, फिर युवा होता था, फिर वृद्ध होता था, प्रौढ़ होता था, फिर वृद्ध होता था। आजकल तो बूढ़ा पैदा ही होता है। आजकल बच्चा बूढ़ा पैदा ही होता है। युवाओं में फिर भी जान है। बच्चे को देखो दिन भर मोबाइल पे लगा रहेगा, पता नहीं वो जिंदा है घर में कि नहीं। क्योंकि हमने शुरू से आदत ऐसी डाल रखी है, बच्चों को इतना लायक मत बनाओ कि तुम्हें नालायक समझने लगे। बच्चों की इतनी फरमाइश पूरी मत करो कि तुम्हें समझ ले, बेवकूफ समझने लगे। क्योंकि आज वैसे भी सजाएं नहीं दी जाती, बच्चों को डांटते नहीं, बच्चों को मचलने नहीं देते, बच्चों को रोने नहीं देते। कई सैल बच्चों कैसे जो रोने से ही, जो बच्चा खूब जी भर के बचपन में रोया है, पिटा है, उसको कभी अटैक नहीं पड़ेगा। क्योंकि उसके सेल चार्ज हैं। हमारे हाथों में बहुत सारे सेल, पूरी बॉडी के सेल इसमें। और विज्ञान कहता है कि आप दिया करते हो, पता ही नहीं चलता है आपको कि दिया क्यों करते हो। हमारे अंदर 10 करोड़ जीवाणु हैं, जो साइंस कहती है हर 7 साल बाद वो मर जाते, दूसरे पैदा हो जाते हैं। उनको हम जला कर नहीं आते। हमारा अपना आभा मंडल है। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को देख के लगता है इसके पास बैठे हो, और किसी व्यक्ति को कितना अच्छा बोलता हो, लगता है ये चला जाए अपन चले जाए। क्यों? अपने आभा मंडल को सशक्त बनाओ। मेरी गारंटी है तुम्हारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे व्यापार अच्छे चलने लगेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति का अंगूठे का जैसा निशान अलग है, ऐसे आभा मंडल अलग है। तुम चत्तारी शरणम चत्तारी लोगोत्तमा बोलते हो, चत्तारी मंगलम बोलते हो, तुम्हारे जीवन में मंगल आ जाए, तुम्हारे जीवन का दंगल खत्म हो जाए, तुम्हारे जीवन में उत्तम समझने लगो, तुम्हारे जीवन में उत्तम आ जाए। और हमारा भाग्य है कि हम ये कहते हैं कि माने शरणम पवज्जामि। आपको पता है बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हैं बुद्ध। हम कहते हैं पवज्जामि। गच्छामि वाला रुक सकता है, अटक सकता है, नहीं पहुंच सकता है। हम कहते हैं हमने शरण पा ली, अब हम कहाँ लौटेंगे। तो आप लोग आज से अपने जीवन को मायूसी मत जियो। किसी ने कह दिया, घर में 2 बात कह दी, हम कलेजे में लगा के रखते हैं उसको। अरे कचड़े छाप बात को तुरंत कचड़े में डालो। ये दिल कचड़ा घर थोड़ी है जैसे लगा के दिल में। यदि दौलत चली भी गई, किसी ने हड़प भी ली, तो जो मिली है उसे तो भोगो। जिसे हड़प ली उसे जीते जी क्यों मर रहे हो उसके लिए? सोचना कर्जा था दे दी। भाग्य में होगा जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो आप लोगों को जीवन में आपके सुमति और संपत्ति आए। क्योंकि जब तलक रखते थे तलब, जब तलक रखते थे तलब, तब वो हमसे दूर थी। अब हमें नफरत हुई तो आने को मजबूर है।
जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी। और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी। अरे मौत के साथ तो अपने घर जाऊंगी, मौत के साथ तो अपने घर जाऊंगी। जो मिला है आज भगवान के सामने, भगवान के दर्शन करके अपने जीवन के नजरिए को सुंदर बनाओ कि परमात्मा दुनिया में एक व्यक्ति भी मेरा दुश्मन नहीं होगा। किसी के घर जाओ तो आंखों पर इतना कंट्रोल हो जाए कि उसके घर की बुराई नहीं दिखे, और जब लौट कर आओ तो जुबान पर इतना कंट्रोल हो कि उसके घर की बुराई नहीं बोलो किसी से। जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि मैं ऊंचा सुनाई देता है, हमें ऊंचा सुनाई देता है। आपका प्यार है, अपनत्व है जो हमें यहाँ तक आए। दमदम समझ जल्दी जल्दी सफर में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफर के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है, जहाँ न टिकट। तो दमदम का मतलब जल्दी जल्दी होता है। मौत इतनी जल्दी मचाएगी हम कुछ नहीं ले जा पाएंगे। मौत आंधी की तरह आती है, हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 019010003249 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।